गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। और आज जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें आज का जो क्लास है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। और आज की क्लास में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेनली क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई एक्शन है तो कैसा है, उसका कैसा बिहेवियर है, और इसके यूज के बारे में भी हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वी आर विटनेसिंग अ सी चेंज so far as right now the condition around of us, the COVID-19 is going on and we are just locked at anywhere. That's why I would like to request you all, there is only one positive, and that's the thing is that you must have to pay an attention on improving your English and trying to brush up your skills in English. You are required to make an environment around of your family, and you have a time, you have a golden time to brush up your English. तो आप लोगों को इससे बेहतर और कोई समय नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास में जो है सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है ना कि सारा कुछ इसमें एक ही, मतलब यहाँ पे जो टाइम ऑफ एन एक्शन है वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन की यहाँ पे शुरुआत भी होती है, उसके बाद से जो एक्शन होता है वो कुछ देर के लिए पास्ट टाइम में कंटिन्यू भी रहता है और फिर पास्ट टाइम में ही वो कंप्लीट भी हो गया होता है। मतलब क्या कि मूड ऑफ एन एक्शन जो है वो यहां पे कंटिन्यूअस भी है, कंप्लीट भी है, लेकिन यहां पे जो टाइम ऑफ एन एक्शन है वो क्या है, पास्ट ही है। यानी यहां पे किसी ऐसी घटना का जिक्र किया जाता है जो भूतकाल में ही आरंभ हुई है, भूतकाल में कुछ समय के लिए चली भी, दैट मीन्स वो कंटिन्यू, और भूतकाल में ही समाप्त हो गई। ऐसी घटनाओं का जिक्र पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा किया जाता है। यानी यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट टाइम एंड फाइनली कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये तीन तरह का एक इंसिडेंट होगा जिसमें ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। जब हम बोर्ड पे चलेंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। और बस पास्ट परफेक्ट टेंस में यही है। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद फिर हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन के बाद फिर क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब का चौथा रूप भी वहां जुड़ता है, फिर सिंस और फॉर एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप तीन चीज़ एक साथ देख रहे हैं इसलिए, और फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो अब सिंस का कहाँ यूज़ करते हैं पता ही है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कहाँ करते हैं पता ही है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो आते हैं अब हम लोग बोर्ड पर और देखते हैं कि आज क्या सब हमें देखना है और आज हम कितना और स्पष्ट कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ है द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, देख ही रहे, सब्जेक्ट हैड बीन, उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप वर्ब फोर, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। फिर आप इंट्रोगेटिव कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कर सकते हैं। अब जैसे अब हम लोग जरा सा नियम पर भी चलते हैं। तो इसमें क्या है कि आप देख ही रहे हैं, इट इज यूज्ड टू शो द एक्शन स्टार्टेड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या बिफोर अ गिवन पॉइंट इन द पास्ट। It is used to show the action started before a given point in the past
इट वॉज कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम एंड परहैप्स कंटिन्यूड आफ्टर दैट। मतलब देखिए यहां पे कि मतलब किसी ऐसा कोई एक्शन है जो भूतकाल में ही आरंभ हुआ है, भूतकाल में कुछ समय तक के लिए चला भी है और फिर भूतकाल में ही समाप्त भी हो गया है। ऐसी घटनाओं का जिक्र पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही करता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही कारण ऐसे इंसिडेंट को आप नैरेट कर सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। और जैसे आप देख भी रहे हैं, इट इज यूज टू शो द एक्शन स्टार्टेड बिफोर अ गिवन पॉइंट इन द पास्ट, इट वॉज कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम एंड परहैप्स कंटिन्यूड आफ्टर दैट। जो मैं बोल रहा हूं ठीक इस यही चीज ये मेरे रूल से आपको पता चल रहा है। अब जरा हम लोग कुछ आर्म्स को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आज, बहुत ही रोचक चीज, कुछ हथियार देख लें ताकि खूब अच्छे ढंग से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। अब यहाँ पे कोई भी एक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ कहने का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन क्या है, पास्ट है। यानी एक्शन क्या है, तो पास्ट में एक्शन की शुरुआत हुई, उसके बाद से फिर क्या है, कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम्स, और फिर कुछ देर के लिए क्या हुआ, तो कंटिन्यू भी रहा पास्ट में ही। यहां भी देखिए टाइम ऑफ एन एक्शन सेम ही है। और फिर कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड इन द पास्ट, या तो समाप्त हो गया पास्ट में ही। मतलब तीन तरह का जो एक्शन है, वो एक्शन का यहां पे तीन तरह का मूड है। एक स्टार्टिंग, जब कोई एक्शन की शुरुआत हुई है, कोई इंसिडेंट की शुरुआत हुई है, फिर वो जो घटना है वह कुछ देर के लिए कंटिन्यू भी चला है पास्ट में ही, और फिर वो पास्ट में ही समाप्त भी हो गया है। तो हर जगह मूड ऑफ एन एक्शन थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट है। और ऐसे तरह के, इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह का जो नियम है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। आप ये भी समझिए कि अगर कंपटीशन वाले जो बच्चे अगर देख रहे हैं कि कभी कभार कॉमन एरर्स में कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम्स और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन ये रहता है, लेकिन इसकी जिक्र नहीं होती है, और वो क्या होता है, कंप्लीटेड और टर्मिनेट। या कभी कभार क्या करेगा कि एक्शन एक जगह कंटिन्यू दिखा देगा, वो कंप्लीट भी होगा, और वहां पे फिर थोड़े से स्ट्रक्चर से आपको इधर उधर कर सकता है। वहां पे कहीं हैव बीन रहेगा, फिर इसके बाद जो कोई एक्शन है। तो आप लोग ये तीन चीज को हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो निश्चित है कि वो सेंटेंस कुछ देर के लिए क्या हुआ है, यानी उस सेंटेंस में जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में ही कुछ देर के लिए चला है, पास्ट टाइम में ही कुछ देर के लिए वो जो है सो वहां कंटिन्यू रहा है, और पास्ट टाइम में ही वो एक्शन जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट भी हो गया है। तो जैसे एक आप बहुत जबरदस्त एग्जांपल है यहां पे, द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 hours। द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 hours व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड। देख रहे हैं, पता चल रहा है ना कि मैच की शुरुआत भी हुई है। मैच एक यहां पे जैसे फॉर का यूज किया गया है, तो पीरियड ऑफ टाइम है 2 hours, तो एक पीरियड के लिए मैच कंटिन्यू भी चला है, और जब प्लेग्राउंड में मैं पहुंचा, मतलब क्या कि मैच की शुरुआत हुई, मैच कुछ देर के लिए कंटिन्यू भी रहा, और फिर फिनिश भी हो गया। ठीक है, फिर मैच कंप्लीट भी हो गया। तो देख रहे हैं, या आप ऐसे भी एक एग्जांपल है, एट दैट मोमेंट या एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल, ऐसे भी आप बोल सकते, फॉर 3 years। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 3 years। तो हर जगह कुछ देर के लिए एक्शन की शुरुआत हुई पास्ट में, फिर पास्ट में ही वो एक्शन क्या हुआ, कंटिन्यू भी चला कुछ देर, और फिर पास्ट में ही एक्शन फिनिश भी हो गया। तो ये कंडीशन हम लोग पास्ट परफेक्ट में देखते हैं।
आज की क्लास में जैसा कि आपने अभी देखा आज की क्लास में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा कि कैसे 3 तरह के एक्शन हैं और उनका टाइम ऑफ एन एक्शन एक ही है, और फिर आपने कुछ एग्जांपल्स भी देखा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये 3 बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। और फिर आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे, खासकर जो कंपटीशन के बच्चे हैं, मतलब फॉर एनडीए एंड फॉर एयरफोर्स, तो अजय कुमार सिंह की एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करके एक बुक है, या आप कोई भी किसी भी राइटर का, आप पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड वहाँ जब कॉमन एरर बनाएंगे तो बस 3 ही चीज़ों में थोड़े बहुत उनके द्वारा कुछ किया जाता है, थोड़े बहुत उनके द्वारा थोड़ा छेड़छाड़ किया जाता है ताकि आप कंपटीशन में कॉमन एरर में गलती कर दें। और ये जो 3 चीज़ है वो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है, खासकर पास्ट परफेक्ट के लिए। उसके बाद से कंटिन्यूइंग एट दैट मोमेंट या कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, और उसके बाद से फाइनली कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब कंप्लीटेड और जस्ट फिनिश्ड, ये सेंस आपका रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ऐसे आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका खुलेगा, और धीरे धीरे वो एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा। और इस लॉकडाउन में हमको लगता है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है अगर आप बस थोड़ा सा अगर मेहनत कर दें। जब भी टाइम तो भाई पूरा, लेकिन जब भी रिलैक्स में हैं, अगर रिलैक्स माइंड से आप किसी भी टाइम में अंग्रेजी के प्रति रोचकता जगाएं। एंड a very warm welcome also, you all students are watching my video. Really, it's a very good thing for me, but I am working for the welfare of a student, I am working for the welfare of education. इसलिए विद्यार्थी आप सभी लोग जहाँ कहीं भी लॉकडाउन में हैं, आपके स्कूल्स कोचिंग अगर बंद हैं, तो अंग्रेजी विषय के लिए आप निश्चित ही मेरे वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।